साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय दूध निकालते समय लात मारती है, दूध नहीं निकालने देती है, भैंस बार बार लात उठाती है। या हम गाय खरीद कर लाएं, जब हम दूध निकालने बैठते हैं तो उस समय वह लात फेंकती है और दूध नहीं निकालने देती है। तो दोस्तों, आप मात्र एक दवा से आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। यदि आपकी गाय भैंस भी ऐसा करती है, जब भी आप दूध निकालने बैठते हैं, दूध दोहने बैठते हैं, दूध निकालते हैं, उस समय आपने थोड़ा दूध निकाला, फिर गाय लात मार देती है, आपका दूध पूरा नीचे गिरा देती है। कई बार क्या होता है, जैसे आप दूध निकालने जाते हैं, गाय बार-बार लात फेंकती है, आपको दूध नहीं निकालने देती है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मैं आपको कुछ एक ऐसी दवा बताऊँगा और कुछ टिप्स बताऊँगा, इसके माध्यम से आप किसी भी गाय भैंस का दूध आसानी से निकाल पाएँगे, वह फिर कभी भी लात नहीं मारेगी। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आपकी गाय भैंस भी दूध निकालते समय लात मारती है, तो आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लीजिए। और आपने अभी तक यदि हार्ड हैबिट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, गाय भैंस का लात उठाना, ये कई सारे पशु मालिकों की मेरे पास शिकायत आती है। मैंने भी कई गायें ऐसे देखी, कई भैंसें ऐसी देखी है कि जैसे हम दूध निकालने बैठते हैं, वैसे ही वह पशु लात उठा देता है। ऐसा करने से क्या होता है, न तो पशु पूरा दूध दे पाता है और न हमें पूरा दूध निकालने देता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब पशु मालिक दूध निकालने बैठता है तो कई बार दूध नीचे गिर जाता है और पशु मालिक फिर क्या, तंग आकर पशु मालिक फिर उस गाय को मारता है, फिर उस भैंस को मारता है, मारकर उसका दूध निकालता है। कई पशु मालिकों को मैंने देखा है, भैंस के भी पैर बांध देते कई पशु मालिक। हालांकि गाय के तो कई सारे पशु मालिक पैर बांध कर दूध निकालते हैं। मान लीजिए आपकी कोई जर्सी गाय है, साहिवाल गाय है, देसी गाय है, मुर्रा भैंस है, देसी भैंस है, जाफराबादी भैंस है, कोई भी भैंस है, यदि वह भी दूध निकालते समय लात मारती है, तो आप सबसे पहले कुछ इन टिप्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैं आपको दवा बताऊंगा। यदि वह दवा आप मात्र 5 दिन तक दे देंगे, तो यह लात मारने वाली समस्या आप हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही आप गाय का दूध निकालने बैठते हैं, उस समय आपको क्या करना है, उस गाय और उस भैंस को जो भी लात मारती है, उसको हमें कुछ खाने को देना है। यानी हम जैसे ही दूध निकालने बैठते हैं, ऐसा उसको बिल्कुल अपने खुली छोड़कर दूध नहीं निकालना। हमें क्या करना है, उसके आगे कुछ खली रख देना है, कुछ चारा डाल देना है, कुछ दलिया डाल देना है उसके आगे, ताकि वो उसके अंदर व्यस्त हो जाए और हम इधर आसानी से दूध निकाल सके। हमें कई बार यह टिप्स भी काम कर जाती है। तो जो पशु मालिक यह टिप्स फॉलो नहीं करते हैं, वह, जिनकी गाय दूध लात मारती, दूध देते वक्त लात उठाती, बार बार लात फेंकती है, वह उसके आगे कुछ हरा चारा डाले, दलिया डाले, खली वगैरह आगे डालकर फिर दूध निकालेंगे, तो आपकी गाय भैंस दोस्तों लात नहीं उठाएगी। कई कंडीशन में देखा है कि उस गाय के पेट में कीड़े रहते हैं। वह कीड़े, जब भी गाय भैंस खड़ी रहती है दूध निकालती है, उस समय हार्मोन रिलीज होते हैं और गाय बार बार पैर उठाती है। तो पशु मालिक जिसकी भी गाय भैंस पैर उठाती है, लात फेंकती है दूध निकालते वक्त, आपको क्या करना है, मार्केट से एक गोली खरीद कर लाना, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, फेंडिकाइंड या बेंडिकाइंड, इन दोनों में से कोई आप एक गोली खरीद कर लाइए। जो भी गाय भैंस लात उठाती है, उसको सुबह खाली पेट आपको एक खिला देना है। कई बार तो ये समस्या इस एक गोली देने से ही दोस्तों खत्म हो जाती है। मैंने कई केसेस में से देखा है, कई पशु मालिकों को मैंने एडवाइस दी है और उन्होंने जब ये गोली अपनी गाय भैंस को खिलाई, तो उन्होंने लात मारना, लात उठाना बंद कर दिया और पशु मालिक फिर आसानी से दूध उसका निकालने लग गए। कई केसेस में दोस्तों मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जो गाय भैंस लात मारती दूध निकालते वक्त, या भैंस पैर उठाती बार बार परेशान करती, उसके हो सके उसके थन में कोई दर्द हो, उसके थन में कोई गांठ बन गई हो, तो आप इसका भी मुख्य ध्यान रखें। पशु मालिक क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसके कहीं पर गांठ बन जाती, थन में ऊपर दर्द होता है, नीचे दर्द होता है। तो जैसे आप दूध निकालने के लिए थन को दबाते हैं, तो दबाते ही गाय को दर्द होता है और जैसे गाय को दर्द होगा तो गाय पैर उठाएगी। तो आप इन समस्याओं का भी यदि ध्यान रखते हैं समय पर, तो आपकी गाय भैंस दोस्तों पैर उठाना बंद कर देगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाय भैंस के थन में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई अब्जेक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, थन में सूजन नहीं होनी चाहिए। यदि सूजन वगैरह होगी, तो आपकी गाय बार बार लात उठाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम बात करें, ये तो समस्या मैंने जो आपको टिप्स बताई है, इनका आपको ध्यान रखना है। यदि इनको आप फॉलो करेंगे, तो दोस्तों आपकी गाय भैंस आसानी से दूध निकालने देगी, वह बिल्कुल भी लात नहीं मारेगी, बिल्कुल भी लात नहीं चलाएगी। इसके बाद आपको एक दोस्तों होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन आपको एक दवा मंगवानी। यह दवा आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, कहीं से भी आप इसको दवा को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। उस दवा का नाम है दोस्तों साइलिसिया 1M, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह दवा आप
या तो आपके पास मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है तो ठीक है, होम्योपैथिक मेडिकल पे मिल जाती है तो ठीक है। यदि आपको कहीं पर मार्केट में नहीं मिलती है तो आप इसको क्या करें, अमेजोन से आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, आपको घर बैठे यह दवा उपलब्ध हो जाएगी। साइलिसिया 1M नाम से यह दवा आपको मिलेगी। यह दवा आपको मार्केट से मंगवाना, आप मात्र 1 सीसी इसकी मंगवा लीजिए। 1 सीसी मंगवाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी गाय भैंस दूध निकालते समय लात मारती है, लात उठाती है, पैर मारती है, दूध नहीं निकालने देती, परेशान करती है, उस गाय भैंस को हमें क्या करना, एक रोटी का छोटा टुकड़ा लेना है। गेहूं की रोटी का हमको छोटा सा एक टुकड़ा लेना है। कई जगह पर ऐसी भी होगी जहां पर गेहूं की रोटी नहीं खाते होंगे, आप मकई की रोटी खाते हैं तो मकई की रोटी ले सकते हैं। आपको आपको एक रोटी का टुकड़ा लेना है। रोटी का टुकड़ा आप इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए। रोटी का टुकड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, उस रोटी के टुकड़े के ऊपर जो हमने साइलिसिया 1M ऑनलाइन से दवा मंगवाई थी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस दवा का 5 बूंद हमें उस रोटी के टुकड़े के ऊपर डाल देना है। 5 बूंद यह दवा रोटी के टुकड़े के ऊपर डालने के बाद जिस गाय का आप दूध निकालना चाहते हैं, जो गाय आपकी लात मारती, पैर उठाती, उसको हमें क्या करना, दूध निकालने से 1 घंटे पहले, दूध निकालने से 1 घंटे पहले हमें यह रोटी का टुकड़ा जिसके ऊपर हमने 5 बूंद 5 ड्रॉप जो शीशी में से दवा डाली, यह उस गाय भैंस को हमें दूध निकालने से 1 घंटे पहले खिला देनी है। दोस्तों यह दवा आपको सुबह शाम दूध निकालने से 1 घंटे पहले आपको खिलाना है। यह रेगुलर यदि आप 5 दिन तक कर लेते हैं, मात्र 5 दिन तक भी यदि आप इस दवा का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, तो आपकी जो भी गाय भैंस है लात मारती दूध निकालते वक्त बार बार टांग उठाती है दोस्तों, वो उठाना हमेशा के लिए बंद कर देगी। दोस्तों एक ऐसी दवा है जो एनिमल्स के शरीर में अंदर से जाके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, जो भी उसकी आदत है उसकी आदत को छुड़ाने का काम करती है। दोस्तों पूरी तरीके से सेफ है, दूध पे कोई असर नहीं करेगी, ना एनिमल पे कोई असर करेगी, केवल और केवल असर करेगी तो जो पशु बार बार टांग उठा रहा था उस टांग को बंद करने का दोस्तों ये साइलिसिया 1M नाम की दवा हमारी काम करेगी। आपको ये मंगवा के अपने पशु को पिलाते रहना है। आप 5 दिन पिलाइए, 10 दिन पिलाइए, 15 दिन पिलाइए, जब तक आपका पशु लात मारता बंद ना हो तब तक आप इसको दवा को पिलाते रहिए। पशुओं में कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से आप अपनी गाय भैंस का लात मारना, टांग उठाना, यह समस्या से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आता होगा, यह हम गाभिन पशु को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दोस्तों यदि मान लीजिए आपकी कोई भैंस प्रेग्नेंट है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, हालांकि अभी भी दूध दे रही है, कई पशु मैंने ऐसे भी देखे जो 5-5, 7-7 महीने के गाभिन हो जाते हैं तब तक दूध देते हैं। लेकिन गायों में अक्सर हमने देखा है जैसे ही पशु ब्याता है वो लात फेंकने लगता है, गाभिन हो जाता है तो भी लात फेंकता है। तो दोस्तों आप अपनी गाभिन गाय भैंस को भी दे सकते हैं, लवारे को दे सकते हैं और गाभिन गाय भैंस को भी आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ है, आपकी गाय भैंस का लात मारना यह दवा दोस्तों आसानी से छुड़वा देगी। जानकारी आपको पसंद आया हो तो पशु मालिकों तक इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।